Today my topic is ISO. Firstly, I would like to explain what is ISO and what is ISO full form. The ISO is International Standard Organizations. When we talk about the ISO, the one thing is came into our mind ki why we use ISO in India and why it is important for us. Because when we ISO introduced in 23 Feb 1947, that the organizations and that the totally independent of government. It means that not work for government. It means कि the every country, the 164 countries tie up to this ISO, and the ISO is give a certification of 164 countries and organizations. Their headquarters is in स्विट्ज़रलैंड जिनेवा. इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है और ये 164 कंट्री को कंपोज करता है, 164 कंट्री को इंट्रोड्यूस करता है, उनकी हेल्प करता है किसी भी ISO सर्टिफिकेशन में. अब इसका बात करते हैं इसकी नीड क्या थी. लिखा हुआ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज द इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मेंबर विच आर द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द 164 मेंबर कंट्रीज. 164 कंट्रीज मेंबरशिप है इसकी. ये ISO जो होता है बेसिकली हम किसी भी इंडस्ट्री को जब सेटअप करते हैं या इंडस्ट्री बनाते हैं या किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया आपका, कोई भी ऐसी चीज़ हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं. ठीक, बात करते हैं और साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि अगर हमारी कंट्री में हमारे उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्ट का या फिर क्वालिटी का या फिर किसी भी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे प्रोडक्शन की हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी मैनेज करने वाली कंपनी हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलप करने की वो कंपनी हो, कुछ भी कंपनी हो, अगर उसके पास ISO सर्टिफिकेशन है, इट मीन्स कि वो कंपनी आपको हर तरीके से बेनिफिट देने वाली है. वो कंपनी में कोई भी लॉसेस होगा, कोई भी रिस्क आएगा, उसको रिजॉल्व भी सोल्यूशन भी मिल जाएगा. एज अ कंपनी कोई अगर क्लेम करता है तो वो दिखा सकती है कि मेरे पास ISO सर्टिफिकेशंस है, मेरे इन्वायरमेंट, मेरा प्रोडक्शन, मेरी क्वालिटी, मेरा मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट, मेरे एम्प्लॉय, मैन पावर, बिल्डिंग, ये सब कुछ को सर्टिफिकेशन मिल चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ. इसे प्रूफ करने के लिए, इंश्योरिटी करने के लिए हम ISO सर्टिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि ISO जो होता है वो 4 तरह का होता है. पहला, दूसरा, तीसरा, 4 लिखा है, नाम देखिए लिखा है ISO IEC 2702 2005, ISO IEC 2701 2005, ISO IEC 15408 2005, ISO IEC 1335. ठीक है ना. ISO का फुल फॉर्म बताया मैंने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस या स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको. IEC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो कमीशंस. ठीक है ना. ये जो होती है दो ISO होती है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, 2 सर्टिफिकेशन देता है एक साथ में, 2 कंपनीज मिलकर या 2 ISO सर्टिफिकेशन देती हैं. 2005 का मतलब होता है 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. ये इसका एक कोटेशन होता है, टैगलाइन होती है. ठीक है ना. टैगलाइन मतलब कि ये सर्टिफिकेशन अगर है तो उस कंपनी की किस बारे में बात किया गया है, ये सर्टिफिकेशन है तो उस कंपनी के किस डिपार्टमेंट की बात की गई है, ये सर्टिफिकेशन है तो किसके बारे में बात किया गया है, ये सर्टिफिकेशन है तो किसके बारे में बात किया, मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग सर्टिफिकेशन मिलता है. ठीक है ना. अब किसी भी कंपनी को बहुत लॉन्ग टर्म चलाने के लिए या बहुत लंबे समय तक उसको देखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको रिस्क जोन से अलग करने के लिए, उसके सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें 4 सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है. क्योंकि 4 सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होते हैं तो आपकी इंडस्ट्री जो होती है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लाइफ टाइम तक. इवन जब तक चाहो, जब तक उसका लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव करने तक उस कंपनी को स्मूथली आप रन करा सकते हो. स्मूथली रन कराने का मतलब ये होता है कि कोई भी उस पर लीगल एक्शन होता है तो आप उसके थ्रू आप बातचीत कर सकते हो, आप पेपर दिखा सकते हो कि मेरे पास सारे सर्टिफिकेशन है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना. ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. अब बात करते हैं हम पहले बात करते हैं हम ISO IEC 2702 2005 की. ठीक है ना. ये क्या होता है देखो, तो सिंपली ये क्या होता है, पहले बात करेंगे इसकी की. तो इसमें हो क्या रहा है कि लिखा हुआ है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट. कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब इसका ये टैगलाइन होता है. इस टैगलाइन को आपको याद करना होता है, समझना होता है. अगर आपको ये कोटेशन याद रहेगा एग्जाम में तो आराम से इस हेडिंग को, इस कोटेशन को याद करके आप ये पूरे पॉइंट आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो. बेसिकली वन शुड लर्न कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट. ये आपको रन करना चाहिए और प्लस आपको ये करना चाहिए. ठीक है ना. अब बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं. पॉइंट्स मतलब क्या पॉइंट आपकी कंपनी में हैं जिसको वो कवर करता है या किस किस पॉइंट पे वो बात करता है, किस किस पॉइंट को इंश्योरिटी देता है, उसकी बात करेंगे. तो पहला पॉइंट है स्टेबलाइजिंग गाइडेंस एंड जनरल प्रिंसिपल फॉर द इनिशिएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना.
कहने का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको मेंटेन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको स्टेबलाइज करना, ये सारी चीज़ों की बात हम इस सर्टिफिकेशन में करेंगे। क्या हम करेंगे, कैसे वो स्टेबलाइज करेंगे, उसकी इनिशिएटिंग पॉइंट क्या क्या होंगे, इम्प्लीमेंट उसको हम कैसे करेंगे। इनिशिएटिंग मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट मतलब हमने स्टार्ट भी कर दिया, अब वो चीज़ें जो हमने प्लान बनाया था, प्री प्लान बनाया था, वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, वो इम्प्लीमेंटिंग में आता है, ठीक है। मेंटेनिंग मतलब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पार्ट में प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वालिटी में दिक्कत आती है, तो उसको आप कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है ना। इम्प्रूविंग का मतलब अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसको रिजॉल्व कर रहे हो, तो उसका मतलब नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम आपके पास नहीं आनी चाहिए, उसको आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है ना। इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तौर पे आप क्या क्या चीज़ें मैनेज करोगे, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योर एसेट्स। सिक्योर एसेट्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी कि एसेट्स का मतलब होता है वैल्यूबल डेटा या वैल्यूबल इंफॉर्मेशन या वैल्यूबल चीज़ें जो आपकी लाइफ में, जो आपकी बिल्डिंग में, जो आपकी इंडस्ट्री में, जो कंपनी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एसेट्स भी दो तरह की थी, मैंने बताया था आप लोगों को, एक फिजिकल एसेट्स होती है, एक आईटी एसेट्स होती है। यहाँ जो बात करेंगे हम दोनों की बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सर्टिफिकेशन दोनों के लिए ही होता है, ठीक है ना। तो एसेट्स मतलब कि जो बिल्डिंग हो गई, जो एरियाज़ हो गया आपका, वो कैसा है, कितना कितना उसमें आपने कंपोनेंट यूज़ किया है, क्या नहीं यूज़ किया है, सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। प्लस क्या बात करेंगे, बिल्डिंग की बात करेंगे, रिसोर्स की बात करेंगे, कौन सा बिल्डिंग है, कौन का रिसोर्स है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है।